नमस्कार साथियों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, आप अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम घनानंद जी के इस पद की व्याख्या करने वाले हैं और ये पद इतना प्रसिद्ध है, इतना महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं घनानंद जी के काव्य की पहचान बन गया है। जब भी हम कहते हैं अति सूदो स्नेह को मार्ग, तो सबसे पहले दिमाग में घनानंद जी का चित्र बन जाता है। जब हम इस पद को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो सबसे पहले घनानंद जी का नाम हमारे मन में आ जाता है। और घनानंद जी के बारे में आप सभी जानते हैं, रीतिकालीन स्वच्छंद काव्य धारा के बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हुए हैं और हिंदी साहित्य जगत में उनको प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। घनानंद जी को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़े खुले दिल से इनकी प्रशंसा की है और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति उनके बारे में कही है जो बार बार परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये पंक्तियां हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज की गई हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। नेट की परीक्षा में या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये पंक्तियां बार बार पूछी जाती है कि ये पंक्तियां किसने किसके लिए कही है। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने उनके बारे में उचित ही लिखा है, प्रेम की पीर की रचनात्मक परिणति ही घनानंद की कविता है, क्योंकि उनकी कविता ने ही उन्हें निर्मित किया है। लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। ये दो पंक्तियां इतनी महत्वपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं एक मंजा हुआ कलाकार ही ऐसी पंक्तियां रच सकता है, जिसके प्रेम में सच्चाई होती है, जिसके प्रेम में एक तरह से साधारणीकरण हो जाता है। जो प्रेम किसी व्यक्ति या वस्तु से सीधा हटकर परमात्मा से जुड़ जाता है, वो प्रेम कुछ ऐसा ही होता है। और जो आनंद के पल होते हैं, जो संयोग के पल होते हैं, उनमें जो प्रेम होता है उससे कहीं बढ़कर जो वियोग के पल होते हैं, जो विरह की वेदना होती है, उसमें जो प्रेम होता है वो निखर कर सामने आता है। घनानंद के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। वो कहते हैं लोग है लागी कवित बनावत, और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके प्रेम में सच्चाई होती है, जिसके प्रेम में पीड़ा होती है, जिसके प्रेम में गहराई होती है। घनानंद का जन्म 1683 ईस्वी में होता है और उनकी मृत्यु 1760 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के कारण होती है। घनानंद का जन्म 1683 में होता है, उनकी मृत्यु 1760 में होती है, 1760 ईस्वी में होती है और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के कारण इनकी मृत्यु होती है। वे मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी थे। उनके दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध नर्तकी थी, सुजान नाम था उनका, और उनसे उनको प्रेम हो जाता है और कहीं ना कहीं ये एक तरफा प्रेम होता है। सुजान उनके प्रेम को इतना महत्व नहीं देती है और उसका जो कार्य होता है वो भी दरबार में नाचना होता है, नृत्य करना होता है, सभी को खुश रखना होता है। सुजान उनके प्रेम को स्वीकार नहीं करती तो उनका प्रेम एक तरफा प्रेम बन जाता है और प्रेम में निराश होने के बाद वो इस तरह से विरक्त हो जाते हैं कि वृंदावन की ओर चल देते हैं और इस प्रकार से निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं। और बाद में जो उनका प्रेम है वो कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। वो अपनी प्रेमिका के नाम से ही ईश्वर को बुलाते हैं। जब हम उनके पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर सुजान जो है कहीं ना कहीं ईश्वर के लिए वो संबोधित करते हैं। सुजान यहाँ पर नर्तकी से शुरू होकर, किसी व्यक्ति से शुरू होकर किस तरीके से वो परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, यानी कि उनका जो प्रेम है उसका उदात्तीकरण हो जाता है, साधारणीकरण हो जाता है। अब वो व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं रहा है, बल्कि एक ऐसा प्रेम बन गया है जो आत्मा और परमात्मा को जोड़ता है। इनकी रचनाओं की कुल संख्या लगभग 40 के आसपास है और इनको संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान था। किशनगढ़ से प्राप्त बहुत सारे प्रशस्ति पत्रों में इनको सितार लेकर बैठा हुआ दिखाया गया है, इनके चित्र मिले हैं और कहीं ना कहीं उनके पदों को जब हम पढ़ते हैं तो जो संगीत का ज्ञान है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो लय और ताल है उसकी तुकबंदी हम यहाँ पर देख सकते हैं। वे वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि रहे हैं और किस तरीके से उनको प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है ये उनके पदों को पढ़कर हम समझ सकते हैं। और कहा भी गया है, जब हम साथ होते हैं, संयोग में होते हैं, आनंद में होते हैं तो वो बात नहीं रहती। कहीं ना कहीं जो संघर्ष होता है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के लिए हो, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हो, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हो, जब वो हमसे दूर होता है तो उसके वियोग में जो पीड़ा होती है वो कहीं ना कहीं हमें मांझती है। कहते हैं सोना तपकर ही कुंदन बनता है। वैसे ही एक सच्चा प्रेमी जो होता है वो संयोग की बजाय वियोग में
अधिक अपने प्रेम को परख पाता है। प्रेम की कसौटी भी वियोग ही होता है कि वियोग के पलों में हम किस तरीके से अपने प्रेमी को याद करते हैं, किस तरीके से प्रेमी के प्रेम के महत्व को समझते हैं, क्योंकि जब वो हमारे साथ होता है तो इतना महत्व नहीं होता, और इस बात को हम समझ भी सकते हैं। इतिहास गवाह है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रेमी प्रेमिका जो रहे हैं उनका प्रेम कहीं ना कहीं अधूरा रहा है, वियोग में रहा है, और वो प्रेम अमर हो गया है। उसकी बहुत सारी गाथाएं हम अपने आसपास देखते हैं, सुनते हैं, कविताओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से। तो घनानंद जी का ये जो दोहा है इतना प्रसिद्ध है कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और घनानंद जी के बहुत सारे दोहे हैं यहाँ पर आपकी जो पाठ्य पुस्तक है इग्नू से जो आपको मिलती है, लेकिन सभी के सभी की व्याख्या नहीं पूछी जाती है। कुछ व्याख्याएं पूछी जाती हैं। इनके 8 पद हैं जिनकी व्याख्या पूछी जाती है, और लगभग हर परीक्षा में, क्योंकि 2 बार परीक्षाएं होती है, दिसंबर में होती हैं और जून में होती हैं, तो दोनों में से हर साल एक ना एक परीक्षा में इनका एक पद अवश्य आता है। अगर आप व्याख्याओं के लिए परेशान हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। व्याख्याएं जो हैं, अगर आप पिछले 10 साल के पेपर उठाकर देख लेते हैं तो वहाँ से जितने पद पूछे गए हैं, अगर वो भी आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका काम बन जाता है, क्योंकि 4 आपके पद दिए जाते हैं और 4 में से 2 व्याख्या आपको करनी होती है। 10-10 अंक के हिसाब से आती है। MST 1 का जो प्रश्न पत्र है वो पूरा मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो जो व्याख्याएं हैं वो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, कुछ ही व्याख्याएं होती हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। ये कौन सी व्याख्याएं हैं, इससे संबंधित आइए थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नू की तरफ से जो पाठ्यपुस्तक मिलती है उसको जब आप खोल कर देखते हैं तो शुरुआत में विषय वस्तु दी जाती है, और वहाँ पर ये दिया गया है पूरा विस्तार से व्याख्यायी अंश। तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। जब मैं MA कर रही थी तो मुझे भी शुरू में बहुत दिक्कत होती थी। मुझे लगता था पता नहीं कितनी व्याख्याएं आएंगी, कहाँ से आएंगी, कैसे तैयारी करनी है। लेकिन जब इसके बारे में मैंने देखा तो सुकून मिला कि केवल यहीं से व्याख्या पूछी जाएगी, और ये इग्नू के पाठ्यपुस्तक में दिया गया है तो बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। तो कबीरदास जी के बहुत सारे पद आपको इग्नू की जो पाठ्यपुस्तक है वहाँ पर मिलेंगे, लेकिन केवल इन्हीं की व्याख्या पूछी जाती है। और इनमें से भी जो बार बार पिछले 10 साल से पूछी जा रही हैं उन्हीं की आप तैयारी कर सकते हैं। और कुछ कबीरदास जी के पद ऐसे होते हैं जो आपको पहले से ही आते हैं, जो कहीं ना कहीं स्कूल में भी हम पढ़ते हैं। और जायसी का जो पद्मावत है वहाँ से भी एक ना एक व्याख्या हर बार पूछी जाती है, लेकिन जायसी का जो पद्मावत है वो अवधी भाषा में लिखा हुआ है, और अवधी भाषा अगर आपको नहीं आती है तो यहाँ पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो शब्दार्थ होते हैं वो आपको नहीं पता होते हैं और आपको पहले से तैयारी करने की आवश्यकता होती है। अगर आप अवधी भाषा से परिचित हैं तो आप अच्छे से इन्हें कर लेते हैं, और अगर आप अवधी भाषा नहीं जानते हैं तो शब्दार्थ में और व्याख्या में आपको थोड़ा समय लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर नखशिख जो खंड है वहाँ 1 से लेकर 10 जो पद होते हैं वो पूरा डिटेल में दिए हुए होते हैं। शब्दों के मीनिंग आपको अच्छे से आने चाहिए। सिंगल दीप में 1 से 5 पद है, यहाँ से भी बार बार पूछा जाता है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इनमें थोड़ा कम समय लगेगा। और नागमती वियोग खंड जो है वो भी 1 से लेकर 5 पद है, वो भी विस्तार से दिए हुए हैं। तो इनमें से अगर आप सारे नहीं कर सकते हैं तो पिछले 10 साल के जो पेपर हैं वो अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर जो बार बार पूछे जा रहे हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समय लगता है। अवधी भाषा से अगर आप परिचित हैं तो आप आसानी से इनको समझ लेते हैं। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, छोड़ना चाहें, और सभी नहीं करते हैं तो आप कुछ महत्वपूर्ण कर सकते हैं। तुलसीदास जी की भाषा भी अवधी भाषा है। परशुराम लक्ष्मण संवाद से जो 1 से लेकर 10 पद हैं उनमें भी व्याख्या को समझने के लिए शब्दार्थ बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें आपको समय लगाने की ज़रूरत है। कवितावली से बहुत कम पद हैं, इनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। विनय पत्रिका से भी आप याद कर सकते हैं, और यहाँ से भी बार बार पूछे जाते हैं। तो इनमें थोड़ा सा आपको पहले से तैयारी करने की आवश्यकता है। अवधी भाषा अगर आपको आती है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सूरदास जी के जो पद हैं बहुत महत्वपूर्ण है। एक ना एक पद अवश्य यहाँ से भी पूछा जाता है, और यहाँ पर बहुत सारे पद दिए गए हैं, भ्रमर गीत से भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपकी ब्रज भाषा है, और यहाँ पर भी आपको तैयारी की ज़रूरत है। मीराबाई है। मीराबाई के भजन के रूप में आपने सुने होंगे बहुत सारे पद, पहले भी आपने ग्रेजुएशन करते हुए या पढ़ते हुए। तो यहाँ पर मीराबाई, बिहारी, घनानंद और पद्माकर, इनको तो आपने छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से कम 2 पद आपको अवश्य मिल जाते हैं। 2 नहीं मिलते बाई चांस, अगर बहुत ही बुरा समय है आप कह सकते हो, और आपने सिर्फ इनको तैयार किया है तो 1 पद व्याख्या के लिए तो अवश्य पूछा जाता है। घनानंद, मीराबाई, पद्माकर के भी 2 या 3 पद ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। घनानंद के भी, बिहारी के छोटे छोटे दोहे हैं, ज़्यादा आपको लग रहे हैं लेकिन आप इनको आसानी से कर सकते हैं।
मैं सिर्फ अपना अनुभव आपको बता रही हूँ, आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए पाठ्यक्रम। आप बिल्कुल इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन इग्नू से जब हम एमए करते हैं, एमएचडी का कोर्स करते हैं, तो ज़्यादातर लोग काम पर होते हैं, उनके पास समय नहीं होता है। बहुत सारे लोग डिस्टेंस से इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है। तो समय को ध्यान में रखते हुए आपको 10 साल के जो पेपर हैं वो अवश्य देखने चाहिए और वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। साथ में ग्रेजुएशन हम करते हैं और ग्रेजुएशन में हिंदी विषय होता है तो इतनी समझ हमारी बन जाती है। तो आइए जो हमारा मुख्य पद है घनानंद जी का, उसकी व्याख्या हम कर लेते हैं। और उससे पहले घनानंद जी के बारे में एक बात मैं बताना चाहूँगी। मेरा बहुत साल पहले केवीएस का इंटरव्यू था टीजीटी हिंदी के लिए और लखनऊ में ये इंटरव्यू हुआ था। और जैसे ही मैं गई वहाँ पर थोड़ी सी बातचीत शुरू हुई और बातचीत के बाद सीधा उन्होंने मुझसे पूछा, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। ये जो पद है ये किसका लिखा हुआ है? तो मुझे उस समय याद था घनानंद जी का लिखा हुआ है। और वहीं से बातचीत शुरू हुई इंटरव्यू में, वहीं से बातचीत शुरू हुई और फिर घनानंद के विषय में बहुत विस्तार से चले गए। फिर रीतिकालीन साहित्य में चले गए, स्वच्छंद काव्य धारा में, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, और इस तरीके से बातचीत शुरू होते होते बहुत आगे पहुंच गई। तो जो आपके इंटरव्यू होते हैं या कहीं ना कहीं आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तो वहाँ पर भी ये जानकारी आपके काम आती है। अगर आप एमए करने के बाद नेट की परीक्षा देते हैं तो वहाँ पर ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो जब भी आप ध्यान से कुछ भी पढ़ते हैं तो वो कभी पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाता है। कहीं ना कहीं उसकी जानकारी अगर हम कहीं पर पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय भी बच्चों को हम अतिरिक्त जानकारी बता देते हैं और बच्चे बहुत खुश होकर सुनते हैं। इसलिए जब भी हम पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए। बस एक कमी रहती है कि समय हमारे पास नहीं होता है। जब हम इस तरह से डिस्टेंस से कोई कोर्स करते हैं तो समय अभाव के कारण हम बहुत अधिक समय नहीं दे पाते हैं। बहुत सारी बातचीत हो गई है। आइए हम जो अपना पद है घनानंद जी का, जिसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना प्रसिद्ध है कि कहीं ना कहीं घनानंद जी की पहचान बन गया है और वो बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। आइए उसकी व्याख्या कर लेते हैं। यहाँ पर ये पद आप देख सकते हैं और ये मैंने इग्नू की जो पाठ्य पुस्तक है वहाँ से पिक क्लिक की है, चित्र वहीं से लिया है। और यहाँ पर आप शब्दार्थ भी देख सकते हैं। यहाँ पर अंक लिखे गए हैं और अंकों के हिसाब से इनके शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। परीक्षा में सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना होता है और प्रसंग जब आप लिखते हैं तो आपको बताना होता है कि ये किस कवि की रचना है। तो प्रसंग लिखते समय आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां घनानंद द्वारा रचित सुजान हित। तो ये मुख्य रूप से कहाँ पर लिया गया है? सुजान उनकी प्रेमिका थी, बाद में वो परमात्मा को सुजान के नाम से बुलाते हैं। तो सुजान हित उनकी रचना है और वहाँ से ये पंक्तियाँ उन्होंने ली हैं। तो हम कह सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियाँ घनानंद द्वारा रचित सुजान हित से ली गई हैं। इन पंक्तियों में घनानंद जी सुजान के द्वारा की जाने वाली उपेक्षा के बारे में बताते हैं और साथ में अपने प्रेम के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि प्रेम जो होता है वो बहुत ही सीधा होता है, सरल होता है, उसमें किसी प्रकार का दिखावा, छल या कपट या चतुराई नहीं होती है। और घनानंद जी जो प्रेम करते हैं सुजान के लिए वो बिल्कुल सीधा और सरल है, पूरी तरह से समर्पित होकर करते हैं, अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है। लेकिन बदले में भी उनको प्रेम का प्रतिदान मिलना चाहिए, लेकिन सुजान की तरफ से उनको कोई भी प्रेम का प्रतिदान नहीं मिलता है, वो उनकी उपेक्षा करती है। और कहीं ना कहीं घनानंद जी का ये प्रेम एक तरफा प्रेम हम कह सकते हैं और एक तरफा प्रेम है, इस कारण से उनको उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए अगर बहुत ही प्रैक्टिकली हम सोचते हैं। तो आइए इसकी व्याख्या हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं शब्दों के मीनिंग अगर हमें समझ में आ जाते हैं तो आसानी से हमें व्याख्या भी समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर प्रेम की सरलता, यहाँ पर देखो हिंट भी दिए जाते हैं, संकेत बिंदु दिए जाते हैं कि पूरे के पूरे काव्यांश में किसके ऊपर बल दिया गया है? प्रेम की सरलता के ऊपर। घनानंद जी कहते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानपन बांक नहीं, तहाँ साचे चले तजी अपनपो, झजके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरी आंक नहीं, तुम कौन धो पाटी, पढ़े हो कहो मन, लेहू पे देहू छटाक नहीं। आप इसको गा भी सकते हैं, इसका बहुत अच्छे से लय और ताल के साथ उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन मेरी उस पर इतनी पकड़ नहीं है, तो बहुत ही साधारण तरीके से मैंने इसे पढ़ा है। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि मैम आप कुछ खास नहीं बताती हैं, तो मेरे अंदर खास है भी नहीं, बहुत ही सीधा और सरल है मेरा पढ़ाने का तरीका। जितनी मेरी समझ है, जितना मेरा अनुभव है, उसके हिसाब से मैं वीडियो बना देती हूँ ताकि किसी की मदद हो जाए। और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैंने एमए की थी तो मेरे पास भी बिल्कुल समय नहीं होता था। मैंने भी यहीं से यूट्यूब से कहीं कहीं से वीडियो में जो व्याख्याएं होती हैं वहीं से सुन सुन के काम करते करते सुनती रहती थी और इसी हिसाब से मैंने तैयारी की है। तो मैं समझ सकती हूँ कि जो इस तरह के विद्यार्थी हैं जिनके पास समय नहीं होता है
मैं समझ सकती हूँ जो इस तरह के मेरे जैसे विद्यार्थी होते हैं उनको सारी चीज़ें एक जगह पर नहीं मिल पाती हैं। हम भटकते रहते थे, किसी यूट्यूब चैनल पर कुछ मिलता था, किसी यूट्यूब चैनल पर कुछ मिलता था, पूरा सिलेबस कहीं पर नहीं मिलता था और पाठ्य पुस्तकें पढ़ने का इतना समय होता नहीं था। तो चलिए, जो भी सीधा और सरल मेरा तरीका है उसी के हिसाब से आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो घनानंद जी हैं वो कहना चाहते हैं, आसान है, आप आराम से समझ जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अति सूदो, अति मतलब बहुत अधिक, सूदो मतलब बहुत ही सीधा सरल, स्नेह को मार्ग, जो प्रेम का मार्ग है, प्रेम का जो रास्ता है, प्रेम के ऊपर अगर आप चलना चाहते हो तो बहुत ही सीधा और सरल है। वहाँ पर आपको ज़्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। कहते हैं ना, ये पूरा दिल का खेल होता है, हृदय का खेल होता है, मन का खेल होता है। यहाँ पर दिमाग की आवश्यकता नहीं होती, और जहाँ पर दिमाग लग जाता है तो प्रेम की सच्चाई भी कहीं ना कहीं डगमगा जाती है। तो घनानंद जी कहते हैं, अति सूदो स्नेह को मार्ग, कि स्नेह का जो मार्ग है, प्रेम का जो रास्ता है, बहुत सीधा और सरल है। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रेम किसी से हो गया तो हो गया, और हमारा जो मन है उसके पीछे पीछे लगा रहता है। हमारा मन उस बहाव में चलता रहता है, हम समझ नहीं पाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती है। जहाँ नेकू सयानपन बाक नहीं, तो यहाँ पर सभी के अर्थ दिए गए हैं। जहाँ नेकू, आप देख सकते हैं 296 है, और नेकू यानी कि जरा भी, कहीं भी। जहाँ नेकू मतलब जरा सा भी, कहीं पर भी। सयानपन यानी कि सियानापन, चतुराई। बांक यानी कि टेढ़ापन नहीं है। यानी कि प्रेम का जो मार्ग है वहाँ पर हम जरा सी भी, थोड़ी सी भी, कहीं पर भी चतुराई नहीं दिखा सकते, कपट नहीं दिखा सकते, टेढ़ापन नहीं दिखा सकते। बिल्कुल सीधा चलना होता है, मन की बात सुननी होती है, प्रेमी के प्रेम में बस बहना होता है, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी होती। तहाँ साचे चले तजी अपनपो, तो तहाँ साचे चले, अगर उस पर आप चलना चाहते हो तो जो सच्चा प्रेमी है वही चल पाता है। तहाँ साचे चले, साचे यानी कि जो सच्चे हृदय वाले हैं, जो सीधे मन वाले हैं, जो सरल है, वही चल पाते हैं। तजी अपनपो, अपनपो होता है अहम का जो भाव होता है। अपनपो क्या होता है? अपनतो, लेकिन अपनतो सकारात्मक शब्द है, यहाँ पर अहंकार कह सकते हैं। तजी यानी कि छोड़कर, अपनपो यानी कि अपने अहम को, अपने आप को महत्व नहीं दिया जाता। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम दूसरे को, हमारे प्रेमी को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। झजके, झजके होता है हिचकना। जो सच्चे व्यक्ति होते हैं वो अपनपो यानी कि अहंकार को छोड़कर चल पड़ते हैं, सीधे और सरल मार्ग पर चल पड़ते हैं, और उनको अपना प्रेम मिल भी जाता है। झजके यानी कि झिझकते हैं। कपटी, कपटी यानी कि जो चालाक होते हैं। जे निशांक नहीं, और जिनके मन में कोई शंका नहीं होती, वही इस मार्ग पर चल सकता है। जिसके मन में शंका होती है, छल होता है, कपट होता है, वो झिझकता है, वो चल नहीं सकता, क्योंकि ये एक तरह से आग का दरिया है, और इस आग के दरिया में वही पार उतर सकता है जिसका मन सच्चा होता है। अगर जिसके मन में चालाकियाँ होगी, कपट होगा, छल होगा, तो वो तो डूब जाएगा। जिसके मन में छल और कपट होगा, चतुराई होगी, घमंड होगा, अहंकार होगा, अपने ही बारे में जो सोचेगा, वो कभी इस आग के दरिया से पार नहीं उतर सकता है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। आगे घनानंद जी कहते हैं कि हे प्यारे सुजान सुनो, हे प्रेमी सुनो। यहाँ एक ते दूसरी आंख नहीं, कि मेरा प्रेम तो इतना सच्चा है जो सिर्फ एक के प्रति समर्पित है। यहाँ एक ते दूसरी आंक नहीं। आंक का मतलब क्या होता है? अंक या संख्या, कि मेरी जो गिनती है वो सिर्फ एक अंक से शुरू होती है, आप से शुरू होती है, आप पर ही ख़त्म हो जाती है। मेरे पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जिससे मैं प्रेम करूं। यानी कि मेरी जो भक्ति है वो केवल परमात्मा से लगी हुई है। परमात्मा के अलावा मेरे पास कोई दूसरा अंक नहीं है। अगर इसका गहरा अर्थ हम समझना चाहें, कहीं ना कहीं वो अपनी प्रेमिका के माध्यम से बाद में इतने समर्पित हो जाते हैं कि ईश्वर के लिए ये सारी बातें कह रहे हैं, कि ये जो प्रेम है इतना सच्चा है और इतना एकनिष्ठ है। मेरा जो प्रेम है वो इतना सच्चा है, इतना एकनिष्ठ है, और इस तरह से समर्पित है कि उसमें दूसरे के लिए कोई स्थान है ही नहीं। मेरी जो संख्या है वो एक से शुरू होती है, एक पर ही खत्म हो जाती है। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, लेकिन तुम तो कौन सी पाटी, कौन सी शिक्षा, पाटी क्या होती है? शिक्षा। तुमने ऐसी कौन सी शिक्षा ली है? हे सुजान, हे प्रेमी, तुमने ऐसी कौन सी शिक्षा ले ली है, ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ ली है? क्योंकि मैंने जो प्रेम की भाषा पढ़ी है वो तो बिल्कुल अलग है। वहाँ पर सीधा और सरल होना पड़ता है, वहाँ पर किसी प्रकार की चालाकी काम नहीं आती है। वहाँ पर केवल अपने प्रेमी में ही खुद को ढूंढना होता है, अपने आप पर अहम नहीं करना होता है। लेकिन तुमने कौन सी शिक्षा ली है, कहाँ से शिक्षा ली है? मैं तो बहुत हैरान हूँ। कहो मन लेहूँ पे देहूँ छटाक नहीं। तुम तो इतने समझदार हो गए हो। कहो मन, मन यहाँ पर श्लेष अलंकार।
तुम तो इतने समझदार हो गए हो। कहो मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं। तो मन और छटाक में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। दो अर्थ है यहाँ पर। मन यानी कि हृदय, यानी कि तुमने तो मेरा हृदय पूरी तरह से ले लिया है। कहो मन लेहूं, तुमने तो मेरा मन पूरी तरह से चुरा लिया है, मेरा हृदय ले लिया है। पे देहूं छटाक नहीं, लेकिन देते तुम छटाक नहीं। छटाक यहाँ पर होता है झलक, और तुम अपनी एक झलक भी नहीं दिखाना चाहते हो। मैंने तो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, मेरा हृदय पूरी तरह से आपके प्रेम में डूब गया है, लेकिन तुम बदले में प्रतिदान नहीं देते हो। बदले में क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए। तो एक तरफा प्रेम है कहीं ना कहीं। तो ये कैसा प्रेम है, कैसी शिक्षा तुमने ली है? क्योंकि प्रेम में तो जितना देंगे उतना ही हम प्राप्त कर पाएंगे। और दूसरा श्लेष के अर्थ में यहाँ पर अलंकार क्या है? कहो मन लेहूं। मन क्या होता है? स्थानीय भाषा में मन होता है 40 किलो के आसपास का वजन होता है। मन इसे कहते हैं, यहाँ पर मन लिखा हुआ है। 40 किलो के आसपास का वजन होता है कि तुमने तो मन भर ले लिया है, लगभग 40 किलो मैंने तुम्हें दे दिया है, और बदले में तुम मुझे 16वां हिस्सा, छटाक क्या होता है? 40 किलो का जो वजन होता है, लगभग 40 सेर या 40 किलो का जो वजन होता है, उसका 16वां हिस्सा भी नहीं देना चाहते। यानी कि मेरा तो तुमने सब कुछ ले लिया है, मेरा तो सब कुछ छीन लिया है, लेकिन बदले में तुम अपनी एक झलक भी नहीं देना चाहते। मन भर तुमने ले लिया है, लगभग 40 सेर ले लिया है, और बदले में तुम उसका 16वां हिस्सा भी नहीं लेना चाहते। तो ये कैसी शिक्षा है, कैसी पट्टी पड़ी है, किस तरह का ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है? क्योंकि प्रेम में तो इस तरह का सयानापन, इस तरह का छल या कपट नहीं चलता है। प्रेम तो बिल्कुल सीधे मार्ग पर चलता है। प्रेम में किसी प्रकार का छलावा नहीं होता है। यहाँ पर घनानंद जी के सच्चे प्रेम को हम महसूस कर सकते हैं। और कवि कहना चाहते हैं कि सुजान इतनी कठोर हो गई है, इतनी निष्ठुर हो गई है, इतनी उपेक्षा कर रही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसकी उपेक्षा के ऊपर कटाक्ष करते हैं और एक झलक पाने के लिए किस तरह से बेचैन है, उनके हृदय की छटपटाहट को हम इसमें महसूस कर सकते हैं। विशेष के रूप में आप लिख सकते हैं, इन पंक्तियों में घनानंद के वियोग श्रृंगार रस की छटा हम देख सकते हैं। उनके विरह की पीड़ा को हम यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। उन्होंने इसमें विरह की तड़प का मार्मिक चित्रण किया है, साथ में सुजान की कुटिलता और उनकी उपेक्षा का वर्णन भी किया है। श्लेष अलंकार की छटा हम देख सकते हैं। मन और छटाक जो शब्द है वहाँ पर श्लेष अलंकार है। अभी मैंने इसकी व्याख्या आपको बताई है। अलंकारिक भाषा हम कह सकते हैं, मुहावरेदार भाषा है, भाषा बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। सवैया छंद का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आप लिखकर अपनी व्याख्या को और महत्वपूर्ण बना सकते हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, और इसको एक बार पढ़ने से आपको समझ भी आ जाता है। ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। इसी तरीके से अगर सारे के सारे पद जो होते हैं आप एक बार पहले पढ़ लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। और ये पद जो हैं इनकी व्याख्या साथ साथ जो आप प्रश्न पूछे जाते हैं, घनानंद जी के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, और मान लीजिए ये जो पद है इसकी व्याख्या आपने बहुत अच्छे से समझ ली है, तो इसकी 2 पंक्तियां आप वहाँ पर कोट करके लिख सकते हैं। जब घनानंद के बारे में पूछा जाता है, उनके काव्यगत विशेषताएं जब हम लिखते हैं, उनकी शैली के बारे में लिखते हैं, वियोग श्रृंगार के बारे में लिखते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं। साथ में उनके प्रेम की उदात्तता का वर्णन करना है तो हम कह सकते हैं, लोग है लागी कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत। तो इस तरीके से जब भी हम व्याख्या करते हैं तो 2 in 1 काम हमारा हो जाता है। व्याख्या के साथ साथ जो प्रश्न होता है उसमें भी महत्वपूर्ण बिंदु लिखने के लिए हमें मिल जाते हैं। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी परीक्षाओं के लिए एक बार फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।